प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कर रहे थे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन लगभग सारे कर दिए थे। आज उसमें थोड़ी सी क्वेश्चन है ना, वो टाइप थोड़ी सी चेंज है बिल्कुल मेथड वही सेम। बहुत अच्छी तरह काम करें बेटा, जो भी काम करवाऊँ फिर नोटबुक में साफ साफ अच्छी तरह मेहनत करें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। एक्सरसाइज 4.1 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, आगे का काम शुरू कर रहा हूँ। बेटा बोर्ड पे पूरा ध्यान दें। एक्सरसाइज 4.1 देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा 9 तक की जो टाइप थी ना, वो सारे क्वेश्चन कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू कर रहा हूँ। प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या दे दिया, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3 इज डिविजिबल बाई 3। किससे डिविजिबल है? 3 से। इसे मैं ले लेता हूं Pn। ठीक है बेटा, ये कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूफ करें कि ये टर्म है ना, ये 3 से डिविजिबल है। समझ गए ना? पूरा पूरा भाग जाएगी 3 से। सबसे पहले वही सेम फर्स्ट कंडीशन, लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए मान लेंगे बेटा। तो P1 n की जगह 1, नंबर ऑफ टर्म एक लेनी है बेटा, तो n की जगह 1 पुट कर दें। 1 का क्यूब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3। जहाँ n था उन सब की जगह 1 पुट कर दिया, बाकी जो हैं वो सेम जैसे हैं वैसे के वैसे। 5 3 8 9 10 11 और 1 12। क्या 12 3 से डिविजिबल है बेटा? हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट स्टेप अच्छी तरह क्लियर ना। सेकंड सपोज कर लें बेटा, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है बेटा, 1 के लिए प्रूफ कर दिया ना, है 3 से डिविजिबल ये 12, 3 चौक 12, 4 पे भाग जा रहा है पूरा पूरा। k के लिए बेटा मैंने मान लिया, ठीक है ना, तो क्या ले लिया pk, n की जगह k पुट कर दें, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3। ये टर्म किससे डिविजिबल है बेटा? 3 से डिविजिबल है। ये रहा, हम मान के चल रहे हैं। समझ गए ना? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है k, और ये 3 से डिविजिबल है ऐसा हमने मान लिया। ठीक है ना? कोई टर्म किसी से डिविजिबल कब होती है बेटा? जब वो उस टर्म की गुणा में हो। ये बात ध्यान देना। मैं कहूँ 4 है ना, वो 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस 4 के अंदर 2 है, तभी भाग जाएगा बेटा। 4 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 अपन 2, तभी तो पूरा पूरा भाग गया। मैं ये कहूँ कि 6 है ना, वो 3 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब इस 6 के अंदर 3 है, तभी तो पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी मैं 6 को लिख सकता हूँ 3 × 2, 3 से 3 कैंसिल। समझ गए? ये 18 है और मैं कहूँ ये 2 से भाग जा रहा है पूरा पूरा, इसका मतलब ये इस 18 में 2 है। समझ गए ना? इसको लिख सकता हूँ 2 × 9/2, 2 से 2 कैंसिल। समझ गए? ये टर्म है ना, देखो ये 12 है, ये 3 से भाग जा रहा था, तो मैं 12 को लिख सकता था ना, बताया था ना, क्या लिख दे? 3 × 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 चौक 12, पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब ये टर्म मैंने मान ली किससे भाग जा रही है? 3 से भाग जा रही है, 3 से बेटा। ठीक है ना? मान ली। अगर ये 3 से भाग जाएगी तो इसके अंदर 3 मिलेगा ना। मेरी बात समझ गए ना? जो टर्म जिससे भाग जाती है उसके अंदर वो मिलता है ना, तभी पूरी पूरी भाग जाती है बेटा। समझ गए? तो इसके अंदर 3 है, इसका मतलब इसे क्या लिखूं? 3m। ठीक है? कोई टर्म किसी से भाग तब जाएगी जब वो उस टर्म के मल्टीपल में हो। ये 2 था ना, 18 के इसमें है ना, मल्टीपल में है, ये रहा बेटा गुणा में। ये 3 तभी तो भाग जाएगी जब 3 इसके गुणा में उस टर्म में हो। ये 3 से भाग जाएगी तो मैंने क्या मान लिया? 3 × m।
3 से भाग जाएगी तो 3 तो पक्का मिले ही मिलेगा, और m कोई और टर्म है ना, वो मैंने क्या मान ली, m मान ली। शायद आप समझ गए होंगे मेरी बात को। ठीक है बेटा, इसे मैं साफ कर देता हूँ अब। थ्री एम क्यू मानी समझ गए ना, क्योंकि क्वेश्चन में प्रूफ ये करना है 3 से भाग जा रही, इसलिए 3 लेके चले हैं बेटा। 1 के लिए प्रूफ कर दिया, k के लिए मान लिया, अब किसके लिए मान लें, लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। रखें बेटा p k प्लस 1, k प्लस 1 की क्यूब 3 इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर 5 इंटू k प्लस 1 प्लस 3। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है बेटा, ये है ना, हम मान के चल रहे हैं इस टर्म में मैं ये बनाऊंगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना? ठीक है, k प्लस 1 की क्यूब को खोल दें, a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख दूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अच्छी तरह क्लियर ना? तो करो, a क्यूब यानी k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k इंटू 1k इंटू k प्लस 1। फॉर्मूला खोल दिया a प्लस बी की होल क्यूब का, प्लस 3 ऐसे कैसा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। खोल दो बेटा, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस 5k प्लस 5 प्लस 3। अच्छी तरह क्लियर ना? अच्छा जी, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिए सेम। एक काम करें बेटा, इसकी एक बार और मल्टीप्लाई कर लें साथ साथ, और एक स्टेप सोल्व कर देता हूँ, यहीं आ जाएगा शायद। देखो, k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6k प्लस 5k प्लस 5 प्लस 3। समझ गए ना? ये तो ऐसे कैसे दोनों स्टेप, तो इस 3k के अंदर मल्टीप्लाई की 3k स्क्वायर, 1 से करूँगा तो 3k, 3k स्क्वायर 3 6k 5k प्लस 5 प्लस 3। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब बेटा, ये मैं मान के चल दिया कि ये 3 से डिविजिबल है। मैंने ये कहा था 1 के लिए प्रूफ करके दिखाएं, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। k के लिए मैं मान के चला हूँ ये 3 से डिविजिबल है, तो मैं कुछ भी करके इस टर्म के अंदर ये बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा? ये वाली टर्म, ताकि मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकूँ। क्या पुट कर सकूँ? 3m। समझ गए ना? उसके लिए मैंने क्या किया, k प्लस 1 के लिए मान लिया, जहाँ इस टर्म में n था उसकी जगह k प्लस 1 रखा मैंने, ये रख दिया। a प्लस बी की होल क्यूब को खोल दिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोल दिया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये 3 ऐसे कैसा, यहाँ भी इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है ना? अब क्या बनाऊंगा मैं इसके अंदर से, ये निकालूंगा अलग से। इसके अंदर देखो, पहला ये k क्यूब है, यहाँ देखो k क्यूब है, ये ले लिया, पहले यही लेके चलो k क्यूब। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ क्या है, 3k स्क्वायर, इसमें 3k स्क्वायर है ना, ये रहा, ले लो, प्लस 3k स्क्वायर। इसके अंदर बच्चों 5k चाहिए मुझे, 5k है इसके अंदर, है ना, ये रहा, ले लो, प्लस 5k प्लस 5 के बाद 3 चाहिए, 3 है मेरे पास अकेला, ये रहा, ले लो, प्लस 3 ले लिया, प्लस अब जो बच गई वो भी ले लो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। k क्यूब आ चुका, ये 3k स्क्वायर आ लिया, 5k आ लिया, 3 आ लिया, बाकी बच गए वो लिख दो। पहला तो लिख दो 3k स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस अब k की टर्म बता दो, 3k तो ये रहा एक, तो 6k ये रहा, 6k और 3k 9k, प्लस कांस्टेंट बताओ 1। अच्छा जी, ये 3 तो आ लिया था, 5 और 1 6, 6 और 3 9,
सारे आ लिए ना, कुछ नहीं छोड़ा ना, अच्छी तरह समझ में आ गया। अच्छा जी, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 3m के। इसकी जगह क्या लिखूं? 3m। समझ गए ना? इसे मान ले इक्वेशन स्टार मान ले, लिख दे यहाँ फ्रॉम स्टार, या इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समझ गए ना? इसकी वैल्यू पुट कर दी 3m। कहाँ से पुट की? यहाँ से। ये किसके इक्वल है? 3m, तो ये टर्म यही थी, इसकी जगह क्या लिख दिया? 3m। बाकी बच गए वो लिख दो बेटा, 3k² प्लस 9k प्लस 9। ठीक है ना बेटा? यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ, ले लिया, तो m प्लस k², 3 तिया 9, 3k प्लस 3। अब ये बताओ, इस पूरी टर्म के साथ मल्टीपल में 3 है ना? समझ गए ना? तो ये टर्म इसके मल्टीपल में अगर 3 मिल गया तो ये 3 से डिविजिबल भी होगी। समझ गए ना? हैंस इट इज डिविजिबल बाई 3। समझ गए? हैंस प्रूफ। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? कोई डाउट नहीं है ना? बिल्कुल आसान है ना? नेक्स्ट में पहुंच जाए। अब जो सारे क्वेश्चन है ना वो सेम इसी टाइप के हैं। ठीक है बेटा? इलेवन का फर्स्ट पार्ट क्या है? 11 का फर्स्ट पार्ट Pn क्या दे दिया बच्चों? अब की बार 2 की पावर 3n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 7। किससे डिविजिबल होना चाहिए? 7 से। सेम वैसे का वैसा है, बिल्कुल वैसे ही करूँगा। अगर किसी बच्चे को उसमें थोड़ी बहुत भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो इसमें बेटा वो सोल्व हो जाएगी। ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान से समझना। और जिस बच्चे को पिछला बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया ना, वो मन मन में सोचते रहना अगला स्टेप क्या करूँगा, समझ जाएंगे आप बहुत अच्छी तरह। लेके चलें बच्चों, सबसे पहले लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, P1। इसकी वैल्यू 1 लेके चलूँगा तो 2 की पावर 3 माइनस 1। 2 की पावर 3 क्या होगी बेटा? 8। 8 में से 1 गया तो 7। एक है 7 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना? आ गया 7। 7 एकम 7, 1 पे भाग जा रहा है बेटा। हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। समझ गए ना? n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट है ना वो सही है, बिल्कुल अच्छा है। ठीक है? अब किसके लिए मान के चलें बच्चों? सपोज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। बेटा k के लिए मान लिया, रिजल्ट सही है, तो जहां n दिखाई दे रहा है उसकी जगह k लिखें, p के 2 की पावर 3k माइनस 1। मान लिया ये मैंने, k के लिए सही है, 1 के लिए प्रूफ करके दिखा दिया, k के लिए बेटा मान लिया। अब किसके लिए करें? लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है बेटा? k प्लस 1 के लिए n की जगह लिखें k प्लस 1, 2 की पावर 3, n की जगह k प्लस 1 माइनस 1। अच्छी तरह क्लियर बेटा? इसे खोल दें, 2 की पावर 3k प्लस 3 माइनस 1। इसे अगर ये लिख दूँ तो 2 की 3k लिख दिया, इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1। बेटा बेस सेम हो तो पावर है ना वो ऐड हो जाती हैं। 2 की पावर 3k प्लस 3 को लिख सकता हूँ 2 की 3k इंटू 2 की 3, ताकि बेस सेम हो तो पावर ऐड। पॉइंट समझ में आ गया ना? a की पावर n प्लस b, इसे लिख सकता हूँ a की पावर n इंटू a की पावर b। यही लिखा है बेटा। गुणा में लिखेंगे, ध्यान रहे। क्यों? क्योंकि गुणा में अगर बेस सेम हो ना, ये वाला ये बेस सेम हो तो पावर है ना वो जुड़ जाती है बेटा n प्लस b। यही तो था ये, समझ गए ना? यही यूज किया इस टाइप यहाँ।
शायद समझ गए होंगे आप। देखो बच्चों, करना क्या है मुझे, यहाँ तक आप समझ गए। लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, n की जगह 1 रखा, 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 1 7, रिजल्ट सही है। k के लिए मान लिया, रिजल्ट सही है बच्चों, k प्लस 1 पुट कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा शायद बहुत अच्छी तरह। ठीक है बेटा, ये है ना k के लिए हम मान के चले हैं, किसके लिए, k के लिए ये मान रखा। ये किससे डिविजुअल मान के चले हैं, 7 से, तो इसे किसके इक्वल लिखूंगा, 7m। समझ गए। कोई टर्म किसी से डिविजुअल कब होती है, जब वो उस टर्म के मल्टीपल में हो। ये टर्म 7 से डिविजुअल तब होगी जब 7 इस टर्म की मल्टीपल में हो। समझ गए ना। 7m, m कोई भी टर्म होगी शायद इसकी जो भी हो, उसके मल्टीपल 7 पक्का मिलेगा अगर ये टर्म 7 से डिविजुअल है तो। शायद आप समझ गए होंगे, पिछले क्वेश्चन में और गहराई से बता दिया था। m कोई भी टर्म हो सकती है, आप m ना माने, यहाँ और कुछ भी मान सकते हैं, p मान लें, q मान लें, r मान लें, कुछ भी मान लें। ठीक है ना, मैंने m मान लिया है बेटा। ठीक है बेटा, k प्लस 1 के लिए ले लिया, यहाँ तक सोल्व कर दिया। अब मुझे तो ये करना है, मुझे ये बनाना है किस में, इसमें। इसे एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, पी के प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 के 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है बेटा, 8 लिख दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 1। ठीक है बेटा, मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी है। हाँ, ये दे रखा है ना, ये तो लेके चल रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लें। ठीक है, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, 2 की 3 के माइनस 1 क्या दे रखा है, देखो एक बार, 2 की 3 के माइनस 1 ये दे रखा है 7m। 2 की पावर 3 के ले लिया बेटा, 2 की पावर 3 के माइनस 1 इज इक्वल टू 7m। ठीक है, 2 की 3 के किसके इक्वल आया, 7m प्लस 1। बेटा ये माइनस का 1 था, उस तरफ गया तो प्लस का 1। अब 2 की पावर 3 के, ये तो सपोज करके चल रहे हैं ना, तो 2 की पावर 3 के की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें बेटा, कर दो, पुट करूँ, 7m प्लस 1 इंटू 8 माइनस 1। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्या किया बेटा, इसकी वैल्यू निकाल के मैंने यहाँ पुट कर दी और कुछ नहीं किया। ठीक है ना, गुणा कर दें, 8 7 56, 56m प्लस 8 माइनस 1, 56m प्लस 7, क्या 7 कॉमन है इसमें से, है ना, 7 8 56m प्लस 1। अगर 7 इस टर्म के मल्टीपल में है तो क्या ये टर्म 7 से डिविजल होगी, होगी बेटा। 7 इज मल्टीपल ऑफ दिस टर्म, हैंस दिस इज डिविजिबल बाई 7, हैंस रिजल्ट इज ट्रू। अच्छी तरह समझ में आ गया। शायद बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे भी बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि सारी टाइप है ना वो बिल्कुल एक जैसी है, कुछ डिफरेंट नहीं है बेटा। आगे लेके चलें। इलेवेंथ के बाकी पार्ट खुद करके देखें बेटा, मैं 12th कर रहा हूँ। Pn क्या ले लिया, 7 की पावर n 12th है बेटा, 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n, डिविजुअल बाई 4। किससे डिविजुअल हो, 4 से। ये करके दिखाना है बेटा, प्रूफ करें। किससे प्रूफ करना है, बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले क्या लेके चलूं, लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n 1 के लिए लेके चले बेटा, P1 7 की पावर 1 माइनस 3 की 1, 7 माइनस 3 बच्चों 4। क्या 4 4 से डिविजिबल है ना बेटा, 4 एकम 4, 1 पे भाग जा रहा पूरा पूरा। लिखे हैंस रिजल्ट इज ट्रू
फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, अब मान लें सपोज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। k के लिए मान लें p के 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k। किसके लिए मान लिया? k के लिए। ये मान लिया, क्या मान लिया? ये मान के चले हैं कि ये टर्म है ना, ये डिविजुअल होगी। किससे डिविजुअल होगी बेटा? 4 से। किससे डिविजुअल होगी? 4 से। अगर ये 4 से डिविजुअल है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 4m, साथ साथ लिख लूँ। 1 के लिए मान के चले, 1 के लिए प्रूफ करके दिखा दिया। किसके लिए मान लिया? अब k के लिए। k से डिविजुअल है तो n की जगह k रख दिया, 7 की k माइनस 3 के। ठीक है बेटा, अगर ये 4 से डिविजुअल होगी तो मैं क्या लेके चल दूँ इसे? 4m। समझ गए ना? इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसका यूज करेंगे आगे। आगे बोलो बच्चों, लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ले लें बेटा, n की जगह k प्लस 1, p k प्लस 1, 7 की पावर k प्लस 1, 3 की पावर k प्लस 1। ठीक है बच्चों, इस 7 की k प्लस 1 को ये लिख दूँ 7 की k इंटू 7 की 1। अभी बताया था ना, पावर में होता अलग अलग लिख सकता हूँ। 3 की k इंटू 3 की पावर 1। कोई डाउट नहीं है बेटा? वेरी गुड बेटा। 7 की k या 3 की k किसी एक की वैल्यू इसमें पुट कर दो यहाँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट पे आ जाए। 7 की k माइनस 3 k किसके इक्वल लेके चल रहा हूँ मैं? 4m। यहाँ से 7 की k की वैल्यू क्या आई? ये 4m तो ऐसे का ऐसा, ये माइनस का उस तरफ गया तो प्लस का 3 की k। इस 7 की k की वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ठीक है बेटा, इसमें यहाँ पुट कर दे। बोलो पी के प्लस 1 इज इक्वल टू 7 की के की वैल्यू ये है, ये पुट करें 4m प्लस 3 की पावर के। ले लिया 4m प्लस 3 की पावर के इंटू 7, ये यहाँ ऐसे का ऐसा, प्लस माइनस है बेटा 3 की के इंटू 3, 3 की के इंटू 3। शायद अच्छी तरह क्लियर बेटा आ गया होगा ना समझ में? इसे मल्टीप्लाई कर दें, 7 चौक 28m, 7 इंटू 3 की पावर के, यहाँ बेटा ये 3 इंटू 3 की के। समझ गए ना? 28m। ये 3 की इनकी मल्टीप्लाई मत कर देना कभी गलती से भी बेटा, कभी 7 या 21 कर देना। मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब पावर क्या हो? सेम। इस बात को दोबारा समझना। 3 गुणा 5, 5 या 15 कर देते हो ना गुणा। और अगर मैं ये लिख दूं 3 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 5, अब इनकी गुणा करो। पहले इसे सोल्व करेंगे तब गुणा करेंगे। 3 की पावर 3, 3 या 9, 9 ती 27, 27 गुणा में 5। अब सोल्व करना। समझ गए मेरी बात? क्यों? क्योंकि अब इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तब गुणा हो सकती है सेम पावर हो तो। अगर सेम पावर ना हो तो गुणा नहीं होगी बच्चों, ध्यान रहे। यहाँ इसकी पावर k है, इसकी पावर 1, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं होंगे। शायद आप समझ गए होंगे, आपको पहले से भी पता होगा, फिर भी मुझे लगा कि बच्चों को बताना चाहिए बेटा। यहाँ 3 की k है, यहाँ भी 3 की पावर k है, बाहर ले लो ना दोनों को, ये लो। यहाँ अंदर क्या बचा? 7, यहाँ क्या बचा? 3। 28m, 3 की पावर के, 7 में से 3 गए तो बेटा 4। 28m प्लस 4, 3 की पावर के, 4 कॉमन है बाहर ले लें, 4 7 28, 7m प्लस 3 की पावर के। इस टर्म के मल्टीपल में 4 है ना बच्चों? हैंस यही तो प्रूफ करना था। हैंस इट इज डिविजिबल बाई 4, हैंस प्रूफ। शायद अच्छी तरह क्लियर बेटा।
क्वेश्चन नंबर 13 खुद करके देखें बेटा। 14 मैं करवा रहा हूँ। क्या है 14? पी एन क्या दे दिया बेटा? एन क्यूब प्लस एन प्लस 1 की क्यूब, एन क्यूब प्लस एन प्लस 1 की पावर क्यूब प्लस एन प्लस 2 की पावर क्यूब डिविजिबल बाई 9। किससे डिविजिबल होना चाहिए? 9 से। ठीक है बेटा, करें प्रूफ। सेम वही सबसे फर्स्ट स्टेप बता दें। लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए मान लिया सबसे पहले, जहां n दिखाई दे रहा है वहां 1 पुट कर दें। P1 1 की क्यूब 1, 1 प्लस 1 2, 2 की पावर 3 8, 1 प्लस 2 3, 3 की पावर 3, 3 तिया 9, 9 ती 27। बेटा 27 और 8 हर एक 9, 27 और 9 कितने हो गए? 36। समझ में आया? क्या ये 36 9 से डिविजिबल है ना? 9 चौक 36 लिखे। हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ कर दिया बच्चों। अब किसके लिए मान के चलें बच्चों? सपोज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। के लिए मान लिया मैंने, kth टर्म के लिए, तो p k क्यूब k प्लस 1 की क्यूब k प्लस 2 की पावर क्यूब। ठीक है, 1 के लिए प्रूफ करके दिखा दिया, k के लिए मान लिया। अब किसके लिए लेके चले बच्चों? लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है बेटा, किसके लिए मान लिया? k प्लस 1। बता दें p k प्लस 1, k प्लस 1 की क्यूब n, इसकी जगह k प्लस 1, एक 1 पहले से ही है तो क्या हो जाएगा? k प्लस 2। k प्लस 1 रखे, 2 पहले से ही है तो k प्लस 3। अच्छी तरह क्लियर यहां तक? ठीक है बेटा, ये k के लिए मान के चला हूं ना, ये टर्म, ये किससे डिविजिबल मान के चला हूं? 9 से। तो इसे किसके इक्वल रख दूं? 9m। समझ गए ना? अब ये टर्म मुझे यहाँ बनानी है बेटा। कहाँ बनानी है? यहाँ। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। k प्लस 1 की क्यूब यहाँ है, यहाँ भी है, बड़ी अच्छी बात है। k प्लस 2 की क्यूब यहाँ भी है, यहाँ भी है, अच्छी बात है। k क्यूब चाहिए अकेला, नहीं है तो इसको खोल लें, यहाँ से निकालेंगे k क्यूब। समझ गए ना? इन दो को ऐसा ही रहने दें। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे ही ज़रूरत है इनकी। एक k क्यूब चाहिए था, वो इसे खोल के निकाल देंगे। ये ऐसे ही रखो और इसे खोल दो, फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी की होल क्यूब। ठीक है बेटा, इसे रखो ऐसे का ऐसा। p k प्लस 1 k प्लस 1 की क्यूब k प्लस 2 की क्यूब a प्लस बी की होल क्यूब। फॉर्मूला बताना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अच्छी तरह क्लियर ना? रखो तो बेटा, k क्यूब प्लस बी क्यूब, 3 की क्यूब बच्चों 3 तिया 9, 9 ती 27 प्लस 3ab 3 तिया 9k इंटू a प्लस बी k प्लस 3। शायद अच्छी तरह क्लियर बेटा। अब मुझे किस किस की ज़रूरत थी? इन तीनों की ज़रूरत थी। क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि इनकी वैल्यू है मेरे पास। k क्यूब ये मिल गया ना, ये वाला ये रहा, ये रहा। इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? 9m। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूँ बच्चों? 9m। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना?
इसकी वैल्यू पुट कर दी 9m यहाँ, ये लिखो अब सेम क्या है 27 9 के स्क्वायर 9 × 27 के। अच्छी तरह क्लियर ना। इसे क्या लिखूं, ऊपर ले आओ, इन सब में से 9 कॉमन है, ले लें 9m प्लस 9 × 27 3, 9 कॉमन जाते के स्क्वायर 9 × 27 3 के। क्या इस टर्म के मल्टीपल में 9 है तो ये 9 से डिविजिबल होगी बेटा, हैंस इट इज डिविजिबल बाय 9, हैंस प्रूव, यही प्रूफ करना था। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा, कोई डाउट नहीं लग रहा होगा 1% भी। इसके साथ हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 14। अब आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, सेम ऐसे का ऐसा है, करवा देता हूँ बेटा। 15, 16, 17 एक जैसे हैं। फिफ्टीन 16 17, 15 में 9 से डिविजुअल है, 16 में 24 से और 17 में 25 से। बच्चों मैं 17 कर रहा हूँ, बाकी जो बचेंगे ना वो कल की वीडियो में कर देंगे। 17 कर देता हूँ। क्या है 17? Pn क्या दे दिया, 7 की पावर 2n प्लस 2 की पावर 3n माइनस 3, 3 की पावर n माइनस 1, 7 की पावर 2n, 2 की पावर 3n माइनस 3, 3 की पावर n माइनस 1, डिविजुअल बाई 25। किससे डिविजुअल प्रूफ करना है बेटा? 25 से। ठीक है जी। सेम वही, सबसे पहले क्या लेके चलें, P1 लेट रिजल्ट इज ट्रू, लिख लोगे ना, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो n की जगह 1 रखोगे तो यहाँ 2 ही आएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 3 × 1 3 माइनस 3, 3 की पावर 1 रखूँगा तो 1 माइनस 1। क्लियर बेटा? 7 की पावर 2, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 2 की पावर 3 माइनस 3 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर b 1 माइनस 1 0, 49। किसी की पावर 0 क्या होता है बच्चों? 1। क्या होता है? 1। 2 की पावर 0 1, 3 की 0 भी 1, तो कितना आया? 49 और 1 50। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना? किसी की पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1। ये मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी ना, फर्स्ट वीडियो थी, डाली थी चैनल के ऊपर, उसमें प्रूफ करके दिखा रखा है किसी की पावर 0 1 क्यों होता है। अगर किसी बच्चे की इच्छा हो देखने की तो उसमें देख लेना बेटा। 49, 2 की 0 1, 3 की 0 1, समझ गए ना? तो 49 और 1 50। ये डिविजुअल है बेटा 25 से, है ना? हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब किसके लिए मान ले? k के लिए। सपोज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। k के लिए मान ले बेटा kth टर्म pk, 7 की पावर 2k, 2 की पावर 3k माइनस 3, 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है बेटा? ये किससे डिविजुअल मान के चल रहा हूँ? 25 से, तो इसे लिख दूँ 25m। किससे डिविजुअल मान के चला हूँ बेटा? 25 से, इसलिए क्या लिख दिया? 25m। अब मान लें लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इसके लिए मान लें n की जगह k प्लस 1 लिखे, k प्लस 1, 7
2 की पावर n की जगह k प्लस 1, 3 इंटू के प्लस 1 माइनस 3, 3k की जगह k प्लस 1 माइनस 1। अच्छी तरह क्लियर ना। जहाँ n था उसकी जगह क्या पुट कर दिया, k प्लस 1। k प्लस 1th टर्म के लिए अब चेक कर रहे हैं होगा या नहीं। इसे लिख दें 7, 2 की पावर k, 2 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7, चलो लिख ही देता हूँ एक स्टेप और 2। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी बेटा, 2 की पावर 3k प्लस 3 माइनस 3, 3 की k प्लस 1 माइनस 1, ये कैंसिल ये कैंसिल। ठीक है बेटा, इसे लिख दूँ पर क्या आया मेरे पास, 2 की पावर 7 की पावर 2k प्लस 2। ठीक है ना, इसे ये लिख दूँ 7 की पावर 2k इंटू 7 की पावर 2। ठीक है बेटा, बेस सेम पावर ऐड बताया था अभी थोड़ी देर पहले, प्लस 2 की पावर 3k इंटू 3 की पावर k। शायद बेटा यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। ठीक है ना, मुझे तो वैल्यू पुट करनी है। ठीक है बेटा, क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट कर दें, ये निकाल दूँ 7 की 2k की, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट मान लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7 की पावर 2k 25m, ये पूरी टर्म इस तरफ प्लस की थी उस तरफ जाएगी तो माइनस, 2 की पावर 3k माइनस 3, 3 की पावर k माइनस 1। शायद बेटा अच्छी तरह समझ गए होंगे, ये प्लस था उस तरफ गया तो माइनस। इस 7 की 2k की यहाँ वैल्यू पुट करूँगा बेटा, कर दूँ। देखो इसकी जगह ये लिखूँगा अब 25m माइनस 2 की 3k माइनस 3, 3 की k माइनस 1। ये किसकी जगह पुट किया है, 7 की 2k, ये ऐसे का ऐसा 7 की पावर 2 यानी 7 7 49। ठीक है, ये भी सेम लिखो 2 की पावर 3k, 3 की पावर k। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। ठीक है ना, अच्छा ये करें बेटा, एक बार तो इसकी मल्टीप्लाई करें इसके साथ, 49 इंटू 25m कर दी। अच्छा जी, अब इनके साथ भी रहेगी माइनस 49, 2 की पावर 3k माइनस 3, इसे ये लिख दूँ 2 की पावर 3k। ठीक है जी, 2 की माइनस 3। ठीक है बेटा, इसे क्या लिख दिया मैंने, 3 की पावर k और 3 की पावर माइनस 1। बेटा बेस सेम पावर ऐड, तो ये पावर थी ना, इसे अलग अलग लिख दिया। ये यहाँ सेम ऐसे कैसा, प्लस 2 की 3k और 3 की k। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। ये तो यहाँ सेम 49 इंटू 25m, इसका हिसाब किताब करो बेटा, 2 की पावर 3k, 3 की पावर k दोनों में कॉमन है, ये बाहर निकाल लें, प्लस 2 की 3k, 3 की k बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा माइनस 49 49, 2 की पावर माइनस 3, 2 की पावर माइनस 3 नीचे लेके आऊँगा तो 2 की पावर प्लस 3, 2 की पावर प्लस 3 होता है 2 की पावर 3 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 की पावर माइनस 1, ऊपर माइनस का नीचे लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। समझ गए यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। ठीक है बेटा, ये बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 1, ऐसे कैसा लिखते हैं, 49 25m, 2 की 3k, 3 की k, 8 या 24, 24 लिया एलसीएम। ठीक है बेटा, माइनस 49 जमा 24 तो कितना बचा, माइनस का 25। अच्छी तरह समझ में आया नहीं। अब ये बताओ क्या इस टर्म के मल्टीपल में 25 है ना, इस 25 को कॉमन ले लें,
अंदर क्या बचा 49m, ठीक है बेटा, माइनस यहाँ आ जाएगा 2 की 3 की के अपॉन 24। अच्छी तरह क्लियर ना। 25 इस टर्म के मल्टीपल में है, मुझे यही प्रूफ करना था 25 से डिविजिबल होगी बेटा, हैंस रिजल्ट इज ट्रू। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह से। यहाँ तक आप समझ गए थे रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 रखा तो 50 आया। ये बताया था 2 की पावर 0 1, किसी की पावर 0 क्या रहती है 1। ये मैंने कहा था कि फर्स्ट वीडियो में था, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी डाल दूंगा वीडियो का लिंक, अगर देखना चाहो तो वहाँ से चेक कर लेना बेटा, ठीक है ना। 50 हो गया। उसके बाद हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। के लिए मैंने मान लिया, क्या मान लिया कि ये 25 से डिविजिबल है, तो इसलिए क्या लिख दिया 25m। अब n की जगह k प्लस 1th टर्म ले ली बेटा, ठीक है। 7 की 2k, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया +2, यहाँ 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3k प्लस 3, ये -3, ये +1 -1 यहाँ भी कट गया, +3 -3 यहाँ भी कैंसिल, ठीक है ना। ये लिख दिया मैंने यहाँ, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। इक्वेशन फर्स्ट ले ली ये थी, यहाँ से 7 की 2k की वैल्यू निकालेंगे, ये प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस, ठीक है जी, यहाँ रख दिया। इसकी ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ये 7 की पावर 2 7 7 49, यहाँ सेम, ये सब सेम यहाँ। क्लियर बेटा। एक बार इसकी मल्टीप्लाई 49 से की, एक बार 49 की इस पूरी टर्म के साथ, क्योंकि गुणा में ही है बेटा दोनों के दोनों, तो यहाँ लिख दिया ये सेम। यहाँ से ये दोनों टर्म कॉमन है, इसमें से भी बाहर ले ली, यहाँ -49, 2 की -3 -8, 2 की -3 नीचे लेके आया तो 2 की पावर +3 तो क्या हो जाएगी 8, ये 3 की -1 नीचे लेके आया प्लस का बेटा, यहाँ ये बाहर जाएगा तो क्या बचेगा 1। 24 एलसीएम, -49 जमा 24 तो -25। मुझे ये करना था क्या इस पूरी टर्म में से 25 कॉमन है, हाँ है। 25 अगर इस टर्म के मल्टीपल में होगा तो इससे डिविजिबल भी होगा बेटा, हैंस रिजल्ट इज ट्रू। अच्छी तरह क्लियर ना। यहाँ तक का काम करें, जो काम करवाऊँ बेटा वो बहुत अच्छी तरह किया करो, बहुत अच्छी मेहनत किया करो, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश किया करो, ठीक है बेटा।